हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज एक और खास वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बीबीए कोड का इस्तेमाल करके एक ऑटोमेटिक एम्प्लॉय डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई मुझे ये बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर एक बीबीए कोड के थ्रू फॉर्म बनाइए और उस फॉर्म के थ्रू हम डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रांसफ़र करें। तो दोस्तों, खास करके ये आप लोगों के लिए है। आप इसे ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम बीबीए कोड के थ्रू बीबीए का इस्तेमाल करके फॉर्म बनाते हैं और फिर अपने अलग-अलग बटन या इवेंट के थ्रू उसे हम एक्सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। आते हैं शीट पर। यहाँ पे हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है उसमें हमने एम्प्लॉयी आईडी, एम्प्लॉयी नेम, एम्प्लॉयी एज, एम्प्लॉयी स्टेट, डिपार्टमेंट एंड सैलरी लिया हुआ है। ये बहुत ही बेसिक है, आप बहुत ईज़िली समझ जाएँगे अगर हमारी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एम्प्लॉयी आईडी डालना है, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी दे दिया। यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे हमने नाम टाइप कर दिया। यहाँ पे हमें एज देनी है, हमने यहाँ पे एज दे दी। यहाँ पे हमें स्टेट बताना है, हमने एक स्टेट ले लिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट बताना है, हमने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दे दिया और यहाँ पे हमने सैलरी पास कर दी। अब जैसे ही हम यहाँ इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिए, ये जो हमारी एक्सेल शीट खुली है उसमें अभी इन्फो 101 का रिकॉर्ड सिर्फ है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बाकी सारा डेटा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। एक बार और करके देखते हैं। इन्फो 103, नाम ले लेते हैं इस बार कुंदन, एज 23, स्टेट गुजरात, डिपार्टमेंट सेल्स एंड यहाँ पे सैलरी में 23,500। अब यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि डेटा शीट में आपके पास दो रिकॉर्ड है, इन्फो 101 और इन्फो 102, जावेद अहमद और राहुल गौतम। अब जैसे मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, ये तब तक होल्ड करके देखिए, हमारा खाली इन्फो आईडी गई है, अभी तक पूरी वैल्यू होल्ड है क्योंकि मैं होल्ड करके रखा हूँ ये दिखाने के लिए कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा बाकी सारा डेटा तब जाए। हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब देख सकते हैं यहाँ पे कुंदन शाह का रिकॉर्ड जा चुका है। इस बटन का काम क्या है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म क्लोज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा कोड करने की भी ज़रूरत रहेगी। अभी हमने इसके फॉर्म का नाम चेंज किया हुआ है तो वो भी काम करेगा कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इतना। और क्लियर भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको कोड कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके का एक ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करेंगे। बीबीए के कोड के थ्रू इस पूरे फॉर्म का डेटा एक्सेल शीट में ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको पूरी तरीके से हम बंद कर देते हैं, बिल्कुल नए सिरे से एक शीट ले लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे, एक्सेल यहाँ से ओपन करेंगे, फुल साइज कर लेते हैं, यहाँ से एक ब्लैंक शीट ले लेंगे। अब यहाँ एक्सेल में हमें कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला सा कि आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब का होना ज़रूरी है। अगर आपको बीबीए के थ्रू कुछ भी इस तरीके का ऑटोमेशन क्रिएट करना है तो आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब का एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है तो दो ऐसे रास्ते मैं बताता हूं जहां से आप डेवलपर टैब को एक्टिव कर सकते हैं। फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन। यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। नीचे से तीसरा ऑप्शन आता है डेवलपर, यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, दूसरा क्या रास्ता है, ये जो भी हम टैब्स देख रहे हैं यहाँ पे हम इसे रिबन कहते हैं। तो इस रिबन पे राइट क्लिक करिए, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको कस्टमाइज रिबन आ जाता है और यहाँ से भी आप डेवलपर टैब ले सकते हैं। ठीक, ये दो ऑप्शंस हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि डेवलपर टैब हमने एक्टिवेट कर लिया, आगे क्या करना है। तो इसी डेवलपर टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इधर लेफ्ट साइड में आपको एक हिस्सा मिलेगा विजुअल बेसिक, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे क्लिक करके ये जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन खोल सकते हैं। एक दूसरा तरीका यहीं पे रहकर शॉर्टकट तरीका है ऑल्ट F11, यहाँ से भी आप वही विंडोज को ओपन कर सकते हैं। तो हमने दोनों जगह से सीखा कि कैसे विजुअल बेसिक का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो खोलते हैं। अब दूसरा हिस्सा, इसमें हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको आना होगा इंसर्ट पर, यहाँ पे आपको मिलेगा यूजर फॉर्म, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यूजर फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अब इस यूजर फॉर्म को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना छोटा कितना बड़ा चाहिए वो सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से, मुझे और बड़ा चाहिए, आई कैन टेक लाइक दैट। क्लियर, फॉर्म आ गया। इसी फॉर्म के जस्ट बाजू में आप देखेंगे तो कंट्रोल आपके पास है, टूल बॉक्स इसको बोलते हैं। इस टूल बॉक्स का भी अभी हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने यूजर फॉर्म को अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ से जहाँ पे ए लिखा है ये लेबल होता है, इस लेबल को पकड़कर यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। अब इस लेबल में दो हिस्से होंगे, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस लेबल में पहला हिस्सा आपको ध्यान देना है नेम, और दूसरा हिस्सा ध्यान देना है फिलहाल के लिए कैप्शन। कैप्शन में जो भी आप लिखेंगे वो फॉर्म पे दिखेगा, शो करेगा, और नेम में जो देंगे उस लेबल का नाम एक्चुअली आप दे रहे हैं, उसे आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मुझे लेबल का कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कैप्शन देना है। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफर और यहाँ पे कर देंगे इंटर। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ये जो डेटा हमने वहां डाला था वो यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे। अब इसकी साइज को हम इंक्रीज करेंगे, तो हम साइज के लिए कहाँ आएंगे, यहाँ देखिए फॉन्ट का हिस्सा है। मैं यहाँ पे आपको फॉन्ट दिखा देता हूँ। फॉन्ट पे क्लिक करके आपको फॉन्ट ले लेना है समथिंग 24 बोल्ड, और यहाँ से आप कम्बेरिया ले लीजिए, इंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो हिस्सा था ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके इसे सेंटर में ले लीजिए इस तरीके से। ठीक, पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला हिस्सा हमें क्या करना है कि कुछ लेबल्स चाहिए, और वो फील्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो फिर से हमें लेबल चाहिए, तो ए पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय स्टेट, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, इतना ही चाहिए था। अब एक एक करके हमें डिज़ाइन भी करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके सबसे पहले कैप्शन में आके नाम देंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक, दूसरा हमारा है एम्प्लॉय नेम का, तो इस लेवल पे क्लिक करके फिर से कैप्शन चेंज करेंगे, एम्प्लॉय नेम। तीसरा कैप्शन हम देंगे इसके तीसरे लेवल के लिए, एम्प्लॉय एज, एंटर। उसके बाद चौथे के लिए हम देंगे एम्प्लॉय स्टेट, स्टेट। उसके बाद एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमने दे दिया EMP, डिपार्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट में थोड़ा ले लेते हैं डिपार्टमेंट। और लास्ट में हमें एम्प्लॉय की सैलरी दिखानी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी, एंटर। और अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय स्टेट, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा के इन सबको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और फिर आ जाना है हमें उसकी प्रॉपर्टी वाले बॉक्स पर। इस प्रॉपर्टी वाले बॉक्स में हमें यहाँ पे फॉन्ट लेना है। फॉन्ट हम रखने वाले हैं समथिंग 18 के आसपास, ये यहाँ से बोल्ड ही रखेंगे, और इस बार हम इसे ले लेते हैं कम्बेरिया मैथ करके है, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये जो शीट है यहाँ लेबल को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से इंक्रीज कर देंगे, और हल्की सी साइज को भी इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इस तरीके से आपका डिज़ाइन हो गया है। यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी पूरा नहीं आ रही है, इस तरीके से यहाँ पे सैलरी। तो ये हो गया हमारा लेबल। अब हमें इस लेबल के अकॉर्डिंग अपने कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने हैं।
टेक्स्ट बॉक्स ये जो ए बी लिखा है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ए बी ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये भी हमें लगभग 6 यहाँ पे ड्रॉप करने हैं। तो पहला यहाँ पे रहेगा, इसे बड़ा कर लेते हैं और पहले एक पे ही मैं साइज वगैरह फिक्स कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ये साइज का झंझट ना करना पड़े, एक ही बार में सारा काम हमारा हो जाए। तो यहाँ पे हम आएंगे फॉन्ट पे और फॉन्ट पे ले लेते हैं समथिंग 16 या 16 से भी बड़ा आप ले सकते हैं, 18। यहाँ से बोल्ड ही रखिए, यहाँ से तब बोला लेकर ओके कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी टेक्स्ट बॉक्स को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो यहाँ पे रखकर कंट्रोल दबा के रखिए, लेफ्ट होल्ड करके दूसरा, फिर से लेफ्ट होल्ड करके तीसरा, लेफ्ट होल्ड करिए चौथा, लेफ्ट होल्ड करके पांचवा, लेफ्ट होल्ड करके छठा। अब थोड़ी बहुत अगर आपको अलाइनमेंट में दिक्कत हो रही है तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये इसको थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं, इसको हल्का सा नीचे, ये यहाँ पे आ जाएगा और बाकी का ठीक है अपनी जगह पे। अब इन सारे टेक्स्ट बॉक्स के नाम भी बदलने हैं, लेकिन उससे पहले हमें बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बटन कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे लिखा होगा कमांड बटन, उसे लेना है आपको। तो हम कमांड बटन में 2 कमांड बटन लेने वाले हैं, एक इधर और एक बटन हम रखेंगे इसके राइट साइड में। तो पहले से ही मैं इस बटन की सेटिंग दे देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट पे जाता हूँ, फॉन्ट में मैं इसका ले लेता हूँ लगभग 22 या 24, बोल्ड ही रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसे बड़ा कर सकते हैं आप इस तरीके से। अब इस बटन का नाम हम देने वाले हैं इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा। और इसी तरीके से एक और बटन चाहिए, तो कंट्रोल होल्ड करके हम इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे ले लेते हैं। इस बटन को थोड़ा छोटा रखेंगे और इसका जो कैप्शन है इसको दे देंगे क्लियर नाउ। ये 2 बटन हम रख रहे हैं। नीचे से जगह जो हमारी एक्स्ट्रा जा रही है उसे छोटा कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए थोड़ा आगे कर लेते हैं। इस तरीके से ये आगे ज़्यादा हो गया है, इसको भी थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अब ज़रा रन करके देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कैसा दिखेगा। ये देखिए हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी भी हमारा जो बटन है वो फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस वाले बटन को इधर और इस वाले बटन को यहाँ सेंटर में ले लेंगे। अब इन सब के नाम देने हैं ताकि हमें कोड करने में आसानी हो, क्योंकि आप हो सकता है टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 में कहीं पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम को ही यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर्टी के अंदर नेम जो सेक्शन होता है, यहाँ पे हम सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम डालते जाएंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं TXT और ID है तो ID, दूसरा हिस्सा सेलेक्ट किया TXT नेम, तीसरे पे हमें TXT एज चाहिए तो हमने यहाँ पे दे दिया TXT एज। यहाँ पे हमें चाहिए TXT स्टेट तो हमने यहाँ पे दे दिया TXT स्टेट। यहाँ पे हमें चाहिए डिपार्टमेंट तो हमने यहाँ पे दे दिया TXT डिपार्टमेंट। और लास्ट वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे दे देते हैं TXT सैलरी। अब टेक्स्ट बॉक्स की डिजाइन और नाम वगैरह देने के बाद अब बटन पे आते हैं। बटन पे सबसे पहले हम इसका बैक कलर सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए बैक कलर है और बैक कलर में हम लेने वाले हैं प्लेटलेट से ये वाला कलर, ये। और क्लोज वाले के लिए सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं समथिंग ये कलर। अब अगला हिस्सा है कि इनका भी हमें नाम देना है। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे रहे हैं BTN इंसर्ट और इसका नाम दे रहे हैं BTN क्लियर। अब दोनों तो हो गए। अब यहाँ से हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। एक बार रन करके देखेंगे कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। इस तरीके से आप कुछ भी डेटा इस तरीके से डाल सकते हैं और बाद में इस पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा हमारा इस शीट पर जाना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो हमने इसमें कोई कोड नहीं किया, अभी हमने फॉर्म डिजाइन किया, बटन्स ले लिए, टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल्स का इस्तेमाल किया। अब हमें इस पे कोडिंग करने की ज़रूरत है। तो फॉर्म पे ओपन कर लेते हैं और इस वाले बटन पे एक साथ 2 बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें अगला हिस्सा क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल बनाने हैं। एक वेरिएबल बनाना है अपनी वर्कशीट के लिए और दूसरा हमें बनाना है
रो के लिए, जो हमारे लास्ट रो को हमेशा देखता रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं कोड करूंगा कोड पे बराबर ध्यान रखिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा dim, DIM, और यहाँ पे मैं माई शीट कर रहा हूं, जो मेरी वर्कशीट है उसके लिए एज वर्कशीट, वर्कशीट टाइप कर दीजिए, एंटर। अब दूसरा हमें बनाना है जो हमारे लास्ट रो को ढूंढेगा, तो इसके लिए dim लास्ट रो एज लॉन्ग। बस 2 काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अपनी शीट को बताना है कि कहाँ पे वो जो हमारी वर्कशीट है उसको यहां से कनेक्ट करना है। तो यहां पे लिखेंगे सेट माई सीट इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स ब्रैकेट ओपन, और हमारे शीट का जो भी नाम है वो दे देते हैं शीट 1, इसी में डालना है। हमारे पास फिलहाल तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 रहती है, बट हमारे पास फिलहाल शीट 1 है, तो हमने कहा कि जो भी हमारी वर्कबुक है वो एक्चुअली हम काम करना चाहते हैं शीट 1 पे। एंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, उस रो को इनिशियलाइज करना जहां पे डेटा डालना है। तो लिखेंगे लास्ट रो इक्वल टू माई सीट डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन, माई सीट डॉट रोज डॉट काउंट। अब यहां से हमारी रोज को काउंट कर लेगा और उसमें हमने डाल दिया 1। 1 क्या है, काउंट इंडेक्स, 1 से शुरू करेगा, ब्रैकेट क्लोज डॉट, यहां पे लिखना एंड, और फिर से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे XLUP, अप साइड में ऊपर, एक्सेल के ऊपर, ब्रैकेट क्लोज डॉट रो प्लस 1, एक एक बढ़ाता जाएगा, एंटर। नेक्स्ट कोड के लिए आएंगे। अब माई शीट डॉट सेल्स लास्ट रो कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू में V कैपिटल है तो वैल्यू ब्रैकेट ओपन, वैल्यू नहीं, ब्रैकेट नहीं, इक्वल टू, सॉरी क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहां देना, हाँ, TXT कंट्रोल स्पेस बार मारिए ID डॉट वैल्यू। अब ये हो गया हमारे पहले वाले, यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे TXT ID वैल्यू होगी, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो हमारे लास्ट रो के पहले वाले सेशन पे चला जाएगा, जो कि माई शीट में जाएगा। ठीक, अब ये चीज हमारे पास कितनी बार है, 6 टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, कंट्रोल V के साथ में इसे 6 टाइम पेस्ट कर देंगे, 6 टाइम। अब हमें सबसे आसान क्या हुआ, यहाँ पे हमें रो नंबर बढ़ाते जाना है, 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये होगा हमारा 6। अब यहाँ पे हमें सिर्फ फील्ड बदलते जाना है। यहाँ पे लिखना है, सॉरी यहाँ पे आइए ध्यान से देखिएगा, TXT नेम आ गया, नीचे आएंगे TXT एज, यहाँ पे आएंगे TXT स्टेट, यहाँ पे आएंगे TXT डिपार्टमेंट, और यहाँ पे रहेगा TXT सैलरी। अब हमने कौन से रो पे कौन से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जाएगी ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये नंबर 6 होगा, सॉरी नंबर 6 होगा। अब अगला हिस्सा क्या है कि जैसे ही इसके अंदर वैल्यू जाए तो एक मैसेज आए, तो मैसेज के लिए हम लिखेंगे MSG बॉक्स स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब एक मैसेज पास करेंगे तो लिखेंगे VB इंफॉर्मेशन कॉमा, और एक और मैसेज यहां दे देते हैं सक्सेस, सक्सेस, यानी हमारा डेटा ट्रांसफर हो गया है सक्सेस। अब इसके बाद जैसे ये मैसेज पे हम क्लिक करें
तो सब बॉक्स खाली हो जाने चाहिए। तो txt id डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt एज डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt स्टेट डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, txt डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, और लास्ट है txt सैलरी डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। अब ये हिस्सा हो गया हमारा इंसर्ट का, हमने इंसर्ट के लिए कंप्लीट कोडिंग कर ली है। अब हमारा क्या बच रहा है, एक ही चीज बच रही है और वो है हमारे इसके लिए। तो इस पे डबल क्लियर की जगह पे हम इसे क्लोज दे देते हैं। क्लियर करने की जरूरत क्या, क्लियर के लिए तो अगर कोड करना ही है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो मैसेज है इसको ऐसे ही पकड़िए, कॉपी कर लीजिए, और जहां पे हमने क्लियर वाला हिस्सा दिया है थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, ऊपर यहाँ पे आपका पास कर दीजिए, और यहाँ पे मैसेज में डालिए इस जगह पर डू यू वांट टू क्लियर ऑल डेटा, यहाँ पे क्लियर नाउ, क्लियर नाउ, दैट्स इट। अब जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे इन बॉक्सेस के अंदर जो कुछ होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज करके एक बार हम अपनी इस फॉर्म को रन करते हैं। यहाँ पे पहले क्लियर वाला मैं चेक करा देता हूं आपको, क्लियर करिए, ये देखिए पहला काम हमारा क्लियर बटन अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए एक वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, info 101 नेम राहुल गौतम, एज 21, स्टेट महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट HR, सैलरी 25,800। नाउ इंसर्ट पे क्लिक करिए। सबसे पहले आपके सामने एक मैसेज आएगा, डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली, सक्सेस, ओके करिए। यहाँ देखिए सारा डेटा आपका ट्रांसफर होके आ गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे शीट पे आके काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देंगे एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई एज, एम्प्लॉई सिर्फ स्टेट दे देते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट दे देते हैं, और यहाँ पे सैलरी दे देते हैं। अब इन्हें सेलेक्ट करेंगे ऊपर से इस तरीके से, और एक कैसे बढ़ाएंगे, सारा हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेट को थोड़ा बड़ा रखिए, और फिर इन सबको सेलेक्ट करके जहां तक चाहिए वहां तक आप यहाँ पे बॉर्डर दे दीजिए। इस तरीके से सबको सेंटर और मिडल कर लेते हैं, और यहां से हम थोड़ा जूम कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इतना या थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये दिखे। अब इस हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से येलो कलर दे देते हैं, और बाकी जो वैल्यू इसके अंदर आएगी उसकी भी साइज को मैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ समथिंग 12, और बोल्ड कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, दोबारा रन करेंगे इसे, F5 से भी रन होता है। अब एक और रिकॉर्ड हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। अभी हमारे पास एक रिकॉर्ड है info 101 का, राहुल गौतम। अब यहाँ दे देते हैं खुश है, यहाँ पे info 102, यहाँ पे हुसैन शेख, एज 25, ये यूपी, डिपार्टमेंट दे देते सेल्स, और सैलरी 14,500। इंसर्ट बटन पे क्लिक करिए, ओके बटन पे क्लिक करिए, यहाँ देखिए हुसैन का रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। तीसरा डाल देते हैं info 103 टैब, यहाँ पे दे देते हैं कुंदन शाह, यहाँ पे 23, स्टेट गुजरात, यहाँ पे ले लेते हैं मार्केटिंग, और सैलरी
35,500। नाउ ओके, यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करिए। ओके, सक्सेसफुली, यस, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा आ रहा है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आई, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, अलग अलग टाइप के रिसर्च करते हैं, तब जाकर आपके लिए हम कंटेंट लेके आते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी रहे, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगा। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद ही है आप सारे लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का सलूशन लेके आना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग।